हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, जब फॉर्मल्डिहाइड को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिकृत किया जाता है तो मेथेनॉल और पोटेशियम फॉर्मेट बनता है। यह अभिक्रिया कहलाती है। बच्चों हमें यहाँ पर चार विकल्प दिए हैं: पर्किंग अभिक्रिया, क्लेंसन अभिक्रिया, कैनिजारो अभिक्रिया और इटार्ड अभिक्रिया। तो चलिए बच्चों इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें। मुख्य अवधारणा तो बच्चों जैसा कि हमें यहाँ पर दिया गया है, जो इसकी सिचुएशन है, जो अभी यहाँ पर परिस्थिति दी गई है, तो CH3। तो बच्चों हमें यहाँ पर फॉर्मल्डिहाइड दिया है HCOH। तो बच्चों यहाँ पर क्या हो रहा है, इसकी जब हम किसके साथ, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं बच्चों, सांद्र KOH के साथ जब इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो बच्चों हमें यहाँ पर क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है CH3OH प्लस पोटेशियम फॉर्मेट HCO नेगेटिव। तो बच्चों हमें K पॉजिटिव। यहाँ पर हमें क्या बोलते हो, फॉर्मल्डिहाइड यहाँ बच्चों क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, बच्चों ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। बच्चों यहाँ पर क्या है, मेथेनॉल या फिर बच्चों इसे मेथेनॉल या फिर मेथिल एल्कोहल भी बोल सकते हैं बच्चों। हम यहाँ पर मेथेनॉल बोलेंगे, मेथेनॉल। और बच्चों यहाँ पर क्या मिल रहा है, पोटेशियम फॉर्मेट। तो बच्चों ये जो अभिक्रिया हो रही है यहाँ पर, इस अभिक्रिया को बोला जाता है बच्चों केनिजारो अभिक्रिया। तो बच्चों इस अभिक्रिया को हम बोलते हैं केनिजारो अभिक्रिया। तो बच्चों यहाँ पर हम बात करें केनिजारो अभिक्रिया की, तो केनिजारो अभिक्रिया कौन कौन देते हैं। तो बच्चों यहाँ पर केनिजारो अभिक्रिया वो देते हैं, वो ओनली एल्डिहाइड देते हैं बच्चों, सिर्फ एल्डिहाइड देंगे अभिक्रिया, सिर्फ एल्डिहाइड देते हैं बच्चों, ये सिर्फ एल्डिहाइड। और बच्चों ना ही उनपे क्या होना चाहिए, अल्फा कार्बन हो, और ना ही बच्चों अल्फा हाइड्रोजन हो। या तो बच्चों अल्फा कार्बन हो तो अल्फा कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन ना हो, और या तो अल्फा हाइड्रोजन या तो फिर अल्फा कार्बन ही ना हो। तो बच्चों कौन कौन से देंगे, इसके कुछ उदाहरण है। जैसे कि बात करें बच्चों फॉर्मल्डिहाइड, तो बच्चों यहाँ पर अल्फा कार्बन नहीं है तो ये केनिजारो अभिक्रिया देगा। और बच्चों यहाँ पर बात करें अल्फा हाइड्रोजन जिसके पास ना हो, CH3COH। तो बच्चों यहाँ पर अल्फा कार्बन तो है पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये भी केनिजारो अभिक्रिया देगा। तो बच्चों बात करें केनिजारो अभिक्रिया में क्या होता है, केनिजारो अभिक्रिया में बच्चों हम क्षार लेते हैं प्रबल। तो बच्चों हम बात करें केनिजारो अभिक्रिया की, तो बच्चों यहाँ पर केनिजारो अभिक्रिया में क्षार बच्चों हम लेते हैं, यहाँ पर अभिकर्मक लेते हैं। ये क्या है बच्चों, अभिकर्मक। और बच्चों ये क्या होता है, प्रबल होता है, और इस प्रबल अभिकर्मक की उपस्थिति में ये क्रिया होती है। तो बच्चों इसकी छोटी सी क्रियाविधि को समझते हैं। यहाँ पर क्रियाविधि केनिजारो अभिक्रिया की बच्चों यहाँ पर छोटी सी क्रियाविधि को हम यहाँ पर समझते हैं। तो बच्चों यहाँ पर क्या होता है, जैसे बात करें फॉर्मल्डिहाइड की, तो यहाँ पर जैसे फॉर्मल्डिहाइड है बच्चों, अब ये क्षारीय माध्यम में हो रहा है, प्रबल क्षार है। अब यहाँ पर बच्चों तो ये क्या है, यहाँ पर अटैक करेगा, और बच्चों हमारे पास क्या बनेगा, HCO नेगेटिव OH, और बच्चों यहाँ पर H। और साथ ही बच्चों यहाँ पर दूसरा फॉर्मल्डिहाइड भी उपस्थित है, क्योंकि बहुत सारा फॉर्मल्डिहाइड कंटेनर में या फिर पात्र में पड़ा हुआ है। तो बच्चों यहाँ से H नेगेटिव बाहर निकलता है, तो यहाँ पर क्या आता है बच्चों, पॉजिटिव चार्ज, और इस नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में बॉन्ड बनता है बच्चों। तो यहाँ पर क्या बनता है, HC डबल बॉन्ड O, और बच्चों यहाँ OH। और बच्चों ये जो H नेगेटिव यहाँ से निकला, ये यहाँ पर जाके नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया करता है, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। तो बच्चे क्या होते हैं, यहाँ पर नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया होती है, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। तो बच्चों यहाँ पर नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया हो गई, और इसके कारण यहाँ पर H नेगेटिव यहाँ जुड़ता है, यहाँ पर बच्चों नेगेटिव चार्ज आता है ऑक्सीजन पे। तो बच्चों यहाँ पर क्या बनता है हमारे साथ, C कार्बन हाइड्रोजन, और यहाँ बच्चों ऑक्सीजन पे नेगेटिव। अब बच्चों ये एसिड है, ये अम्ल है, तो बच्चों अम्ल अपना प्रोटॉन देगा और यहाँ पर क्या बना लेगा बच्चों, फॉर्मेट HCO। तो बच्चों हमारे पास ये क्या बना, यहाँ फॉर्मेट। अब बच्चों यहाँ पर संयुग्मी आयन क्या उपस्थित है, पोटेशियम, तो बच्चों यहाँ पर बन गया पोटेशियम फॉर्मेट।
तो बच्चे फॉर्मेट है, फॉर्मेट। अब बच्चों यहाँ पर पोटेशियम बाद में, तो बच्चों यहाँ पर क्या बना, मेथेनॉल CH3OH। तो बच्चों जैसा कि हमसे प्रश्न में पूछा गया था कि फॉर्मल्डिहाइड से पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में मेथेनॉल पोटेशियम फॉर्मेट बन रहा है, तो बच्चों ये कौन सी अभिक्रिया में बनता है, ये बच्चों बनता है हमारी केनिज़ारो अभिक्रिया में। और केनिज़ारो बच्चों कैसी अभिक्रिया होती है, केनिज़ारो अभिक्रिया होती है बच्चों स्वतः अपचयन ऑक्सीकरण की। ये कैसी प्रक्रिया है बच्चों, स्वतः अपचयन ऑक्सीकरण की, अपचयन ऑक्सीकरण की, ऑक्सीकरण। तो बच्चे स्वतः अपचयन ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होती है, स्वतः अपचयन ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। तो बच्चों यहाँ पर जैसे कि हमसे प्रश्न में पूछा गया था, तो हमारे इस प्रश्न का सही विकल्प और सही उत्तर होगा बच्चों विकल्प नंबर सी, केनिज़ारो अभिक्रिया, जो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।